रांची शहर का विकास हर दिन, हर महीने, हर साल हो रहा है और यहाँ के चारों ओर बने गांवों को भी कैप्चर किया जा रहा है, अधिग्रहित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के गांव के लोग अब कहीं ना कहीं ठगे से और महसूस कर रहे हैं, मायूस दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा ही एक मामला है। अभी मैं हूँ सुकरूटू में। यहाँ पर गौशाला न्यास समिति को ज़मीन दान दिया गया था गौरक्षा के लिए, लेकिन अब इनका कहना है कि कॉरपोरेट के लिए इस ज़मीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लोगों को नाराज़गी है और किन बातों को नाराज़गी है और क्या कहना चाहते हैं ये लोग। हमारे साथ हरिनाथ साहू जी हैं और कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी से हम बात करेंगे। हरिनाथ जी, क्या मामला है, पूरा बताएंगे? चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका लोकल चैनल को, जो स्थानीय मुद्दों को लेकर के आपने हमसे जुड़ने काम किया है। निश्चित रूप से आज हम लोग सुकरूटू ग्राम विकास दल के बैनर तले एक बैठक रखे थे। ग्रामीणों के जो विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए समाज सेवी लोग थे और विशेष रूप से, और उसके साथ साथ कुछ लोग अभी भारतीय जनता मजदूर संघ से भी हमारे लोग आए थे और सबों ने इस विषय को हम लोग प्रमुखता से रखे हैं कि जैसे विषय आज विशेष रूप से था रांची गौशाला जो कांके में स्थापित है। कांके सुकरूटू के क्षेत्र में गौशाला जो पूर्वजों के द्वारा हम लोग सुकरूटू का सैकड़ों एकड़ ज़मीन गौ सेवा के लिए दान में दिया गया था, जिस पर जो भी लावारिस जो गाय माता होते हैं या कहीं से भटक जाते हैं या जो वृद्ध हो जाते हैं, जो दूध देने लायक नहीं होते हैं, या जो बांझ होते हैं, जो बच्चा देने के लायक नहीं होते, ऐसे कई गौ माता जिनका हम लोग सेवार्थ गौशाला न्यास बोर्ड को हमारे पूर्वजों के द्वारा ज़मीन दान दिया गया था और वो यहाँ स्थापित हुआ था सुकरूटू में। और लगातार हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो भी गाय माता इधर उधर भटकता था उसको हम लोग सुपुर्द करते थे। उन लोग को रख रखाव के लिए विशेष प्रावधान हुआ किया गया था और साथ में उनको खिलाने के लिए चारा का उत्पादन भी होता था बड़े पैमाने पर, बागीचा भी होते थे जो एक आकर्षण का केंद्र था। यहाँ लोकल ग्रामीण का भी जो बकरी है, गाय है, भैंस है, वो लोग चरागाह का भी एक बहुत बड़ा जगह था। तो हम कह सकते हैं कि सैकड़ों एकड़ भूमि जो गौ सेवा के लिए दिया हुआ था। लेकिन वर्तमान में जो गौशाला न्यास बोर्ड के जो लोग हैं, जो अभी वर्तमान जो देख रहे हैं, एक कॉरपोरेट तौर पर वहाँ कुछ घेराबंदी करने का पिछले 1-1.5 वर्षों से प्रयास किया जा रहा है। हम लोग बार बार ग्रामीणों के द्वारा उस पर आपत्ति जता रहे हैं कि भाई जिस उद्देश्य के साथ हम लोग ज़मीन दान दिया गया है, तो यदि अगर आप गौ सेवा के निहार्थ या उसके चारा उत्पादन के लिए अगर आप रख रखाव के लिए अगर आप करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल गांव के लोगों के साथ बैठिए। ग्राम सभा है, हम लोग के पंचायत में प्रतिनिधि लोग हैं, यहाँ पर गांव के कई प्रबुद्ध लोग हैं, सबके साथ बैठना चाहिए न्यास बोर्ड के पदाधिकारियों को और स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर आप घेराबंदी किस उद्देश्य से करना चाहते हैं। अब उनका क्या कहना है? उनका कुछ स्पष्ट कहना नहीं है। इसी बात का तो तकलीफ है। हम लोग को इधर उधर से सुनने में आता है कि नहीं, ज़मीन का बंदोबस्ती कर करके खरीद बिक्री करने का भी कार्य प्रबंधन के द्वारा चल रही है और हमें अंदेशा है कि कहीं बिल्डर लोग को ज़मीन घेराबंदी करने के बाद उसको खरीद बिक्री करके और यहाँ कंक्रीट का जंगल बनाने का एक साजिश चल रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर यदि गौशाला न्यास बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं, प्रबंधक के लोग हैं, यदि ग्राम सभा के माध्यम से या हम लोग के साथ अगर बैठक नहीं करेंगे और इस तरह से अगर मनमानी करते हैं, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। यदि अगर गौशाला न्यास को लगता है कि अब गौ सेवा इन लोग का भावना में नहीं रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पूजन भी होता है, पहले हम लोग क्या होता था कि गांव के प्रबुद्ध लोगों को हम लोग को पूजा विधि में भी शामिल होते थे। कोई भी कार्यक्रम यहाँ किया जाता था तो हम लोग को एक निमंत्रण मिलता था। लेकिन हाल के दिनों में अब बाहर से लोग आते हैं, अंदर अंदर में क्या क्या कार्यक्रम होती है, क्या इन लोग का सोच विचार चल रहा है, हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम लोग जिस उद्देश्य के साथ हमारे पूर्वजों ने दान दिया था गौ माता के सेवा के लिए, वो अब वर्तमान में दिख नहीं रहा है। और हम लोग इस प्रबंधन को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यदि जो उद्देश्य के लिए ज़मीन आपको दिया गया है, अगर वो उद्देश्य के लिए अगर आप सक्षम नहीं हैं, अगर आप गौ सेवा नहीं करके आप कुछ अन्य काम करना चाहते हैं, तो इसका विरोध का सामना करना पड़ेगा। हमें ज़मीन वापसी कर दिया जाए रैयतों को, क्योंकि आज ज़मीन का कीमत बढ़ चुकी है। हमारे लोग भूमिहीन होते जा रहे हैं। सारे जगह आप देख सकते हैं कि उधर ट्रांसपोर्ट नगर बन रहा है। सुकरूटू के पश्चिम साइड में आपका ट्रिपल IT यूनिवर्सिटी, ITBP, आपका इधर कैंसर हॉस्पिटल, आपका इधर लो यूनिवर्सिटी, तो कई ऐसे सुकरूटू के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी संस्थाएं जो अधिग्रहित हो रहा है। और यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं,
जो बेरोजगार युवा नौजवान शिक्षित बेरोजगार युवा है उसको वो पलायन कर रहे हैं दूसरे जगहों पर। उसके यहाँ पर 4th ग्रेड में भी नौकरी नहीं मिल रही है। आउटसोर्सिंग में भी अगर जो लोग को रखा गया है वो बाहर के लोगों को एक साजिश के तहत भरने का काम हो रही है, जबकि एक प्रावधान के तहत 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को, विस्थापित हुए लोगों को यहाँ पर काम में रखना है, लेकिन इसका पालन नहीं कर रहे हैं प्रबंधक के लोग। मनमानी हो रही है बाहर के लोगों के द्वारा, इसलिए हम लोग अपने आप को बहुत ही उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यदि अगर जो रोस्टर में है, जो गाइडलाइन में है, जो नियम संगत अगर कार्य नहीं करते हैं तो अब हम लोग बहुत दिन चुप्पी साधे रहे, अब इसका पुरजोर विरोध करने का मन बना लिया है। अंकुश है हमारे साथ, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बताएंगे सर, ये जो गौशाला में जो अभी मामला है जो हरिनाथ जी बताए, अब आगे आप लोग किस तरह से गांव वालों के साथ हैं, क्या कुछ इनको एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, हम भारतीय जनता मजदूर संघ के साथ इनके साथ जुड़े हैं और चूँकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और देखा जाए तो गौशाला का एक बहुत ही ऐसा मुद्दा है जिसमें हर कोई अपने को जुड़ाव महसूस करता है, ठीक है, चाहे जो भी कारण हो। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो इन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि बाहर के बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ पे खुलते जा रही हैं, बहुत वो एक प्रकृति के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि स्थानीय लोगों की कीमत पे किया जाए। हमारा बस इतना ही मुद्दा है कि अगर समाज बढ़ता है, शहर बढ़ता है, क्षेत्र का विकास होता है तो स्थानीय लोगों का क्यों नहीं। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए। वो बढ़े तो इनको भी बढ़े, इनको नौकरियों को ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि इनकी ज़मीनों की उचित कीमत मिले, ना कि किसी माध्यम से इनकी ज़मीन छिना दी जाए। एक बात इन्होंने और भी बताया कि पारदर्शिता नहीं बरत रहे हैं वो लोग और बात छिपा रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं और कई कार्यक्रमों में पहले बुलाया जाता था, अब नहीं बुलाया जा रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा होगा? देखिए, इनका जो कहना है कि ज़मीनें आपकी तो खुद की खरीदी में नहीं है। अगर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, आप कुछ भी कीजिए, किसी को कोई इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको एक विशेष प्रयोजन के लिए दिया गया है तो गौदान में जिसने भी ज़मीन दी, कई लोग दान करते हैं तो कुछ एक भावना भी इसके साथ जुड़ी हुई है, तो उस भावना को भी आपको सम्मान करना पड़ेगा। आप दान की भी वस्तु को कमर्शियल उपयोग किसी में अगर आप लगाइएगा तो उनकी भावना तो आहत होगी और ज़मीन भी गई। या तो ज़मीन नहीं कर पा रहे तो वापस कीजिए, या जो भी होता मिल बांट के बैठिए। इनका कहना है जैसा है कि अब इनके बीच में कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है, तो वो भी खतरनाक चीज़ होती है। वो आने वाली दुर्घटना के एक तरह के संकेत की तरह लिया जा सकता है। तो इनका भी समय है कि या तो सामने बैठिए, जो भी स्थिति है आपस में मिलजुल के मामला को सुलझाया जा सकता है। और अगर पारदर्शिता नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत होगी इस चीज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अंकुश जी से बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि अगर इसका समाधान सही तरीके से नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में भारी विरोध देखना पड़ेगा और गांव वाले नाराज़ हो सकते हैं। और हरिनाथ जी ने बताया कि किस तरह से कुछ सालों से गौशाला न्यास समिति वालों ने इन्हें दरकिनार रख कर रखा है और घेराबंदी किया जा रहा है और गांव वालों को भरोसे में नहीं लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर इन्हें संदेह है। और भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।